83। पढ़ना है जवाब बोलो। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राज्य की कर क्रय विक्रय सहकारी समितियों में हुए निर्णित कथित गबन व अनियमितताओं के प्रकरण का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, उक्त घोटालों में दोषी पाए गए अधिकारियों, कार्मिकों एवं फर्म के विरुद्ध विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। के लिए तो बधाई देना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस के राज में जो 5 साल में भ्रष्टाचार हुए आपके विभाग में, उनकी जांच करवाई और उनको दंडित कराने का काम आप कर रहे हैं। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आपने 1 साल के कार्यकाल में कितने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच करवाई है और कितने लोगों को आपने जांच करा के दोषी पाया है, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। हम संवेदनशील रहते हुए पारदर्शी तरीके से कार्य करने में विश्वास रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि विभाग में पिछले 1 साल में कई गंभीर शिकायतों, अनियमितताओं और गंभीर प्रकरणों में संबंधित पिछले साल जनवरी में लगभग 792 प्रकरण विचाराधीन थे, जिनमें धारा 55 के 242, धारा 57(1) के 318 एवं धारा 57(2) के लगभग 232 प्रकरण शामिल थे। हमने इन सभी लंबित प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए कार्यों की प्राथमिकता में शामिल किया एवं विभागीय स्तर पर एक कार्य योजना तैयार की गई एवं इसमें गति ला करके 31 जनवरी 2025 तक हमने 519 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया है और अब वर्तमान में 273 प्रकरण ही बाकी रहे हैं। विभाग के संज्ञान में जो भी गंभीर प्रकरण लाए गए और जिन दोषी अधिकारियों की मिलीभगती थी, ऐसे प्रकरण में हमने अभियोजन की स्वीकृति भी दे दी है। 6 प्रकरणों में 11 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रारंभिक अवशेषण हेतु अनुमति भी 17A में हमने प्रदान की गई है। 10 लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों को हमने निलंबित भी किया है। 43 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध 16 CCA के अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है एवं 7 अधिकारी के विरुद्ध 17 CCA में नोटिस देकर के उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिन क्रय विक्रय समितियों घोटालों में गबन की शिकायतें मिली है, उन कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई है। यही नहीं, विभाग में शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी गंभीरता देखते हुए राज्य स्तर पर एक टीम गठित कर उनकी जांच करवाई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये 24 करोड़ की फसलें जो डकार गए 37 अफसर, उनमें से कई अफसरों को फील्ड पोस्टिंग दी हुई है। जैसे मुरली मनोहर अभी फलोदी में अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने जांच करवाई थी, लेकिन वसूली नहीं हो पाई। मुरली मनोहर अभी भी उप रजिस्ट्रार कार्यालय में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से जेतारण में 2019-20 में समर्थन मूल्य पे खरीद हुई। ठेका फर्म मुख्य व्यवस्थापक बाबूराम चौधरी खरीद केंद्र के प्रभारी मोहनलाल कुमावत ने 3 करोड़ 90 लाख के माल खुर्द-बुर्द कर दिया। बाबूराम वर्तमान में लेखा परीक्षक सहकारी समितियां जालौर में लगे हैं। तो मेरा आपसे पूछना है कि जो घोटालों में शामिल थे, ऐसे अफसरों को फील्ड पोस्टिंग क्या आपने दे रखी है? दे रखी है तो उनको कब तक हटाएंगे, और नहीं दे रखी तो बहुत बहुत बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा
कुछ कर्मचारियों के बारे में मुरली मनोहर व्यास और बाबूराम चौधरी, मोहनलाल कुमावत, इनके बारे में बताया कि इनको फील्ड पोस्टिंग है। इनमें से मुरली मनोहर व्यास जो है वो नॉन फील्ड पोस्टिंग है, और ऐसे ही जो है बाबूराम चौधरी जो है वो विशेष लेखा में है। तो इनको किसी भी संस्था का विशेष जिम्मेदारी इनको नहीं दे रखी है, और हमारी सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, और जो भी अधिकारी कर्मचारी इन कार्यों में संलिप्त है उनके खिलाफ जांच करवाई जा रही है। अगर दोषी पाए जाने पर एफआईआर भी करवाई जा रही है, और अगर कोई अधिकारी उच्च अधिकारी पदस्थापन है तो उनकी आप जानकारी संज्ञान में लाएंगे, उनको हम नियमानुसार परीक्षण करके कार्रवाई करके उन पे खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। श्री गोपाल शर्मा।